कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको हम छोड़ नहीं सकते हैं। इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। हे गाइस, आई एम अंकित, यू आर वाचिंग ह्यूमैनिटीज लवर। इस वीडियो के अंदर क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के पूरे सिलेबस से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जिनकी प्रैक्टिस आपको करनी है, जिनको आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है वाइल स्टडिंग। तो शुरू करेंगे, दोनों बुक से बताऊंगा। राइट, वीडियो को लास्ट तक देखना, बीच में किसी भी पार्ट को स्किप मत करना। ये भी बताऊंगा साथ में कि किस टॉपिक को कितना आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ओके, बुक निकाल के मेरे साथ मार्क कर लो। यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प पहुंचाएगी ये पर्टिकुलर वीडियो। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो चैनल को। ऐसी लगातार काम की वीडियोस अपलोड हो रही हैं चैनल पे, आपको आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही हेल्प प्रोवाइड होगी इन वीडियोस से। ओके, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी आप कर सकते हो। चलिए फिर शुरू करेंगे। आप इस चीज़ को पहले देख लो कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, मैं यहाँ पर इस वीडियो के अंदर थोड़ा वेट करूंगा, आप पॉज कर लो वीडियो को, ज़्यादा वेट मैं नहीं कर रहा। ठीक है, देख लो कि किस यहाँ पर चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा सीबीएसई के अंदर। उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि किस चैप्टर के अंदर हमें कितना पढ़ना है। ओके, चलिए, आई होप आपने इसको रीड कर लिया है पॉज करके। ये आप देख सकते हो यहाँ पर कितने मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पर चैप्टर्स गिवन है। राइट, चलिए, ये पर्टिकुलर बुक 1 है आपकी, ये दूसरी वाली बुक हो गई। ये यहाँ पर आपके सारे के सारे चैप्टर्स हैं, तो एक बार आप इन सभी को देख लो। यहाँ पर 40 मार्क का इस पर्टिकुलर बुक से, दूसरी वाली बुक से 40 मार्क का, और ये टोटल आप 80 मार्क का यहाँ पर देख सकते हो। राइट, अब हम देखते हैं कौन कौन से यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये वाली बुक आप ओपन कर सकते हो। इसमें पहला चैप्टर है द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर आपको पता होना चाहिए कि सोवियत सिस्टम क्या था। ये चैप्टर के अंदर पता होना चाहिए सोवियत सिस्टम के बारे में कि सोवियत सिस्टम किस तरीके से सामने आता है। राइट, इसके आपको पॉजिटिव फीचर्स एज वेल एज नेगेटिव फीचर्स पता होना चाहिए। और इन दोनों टॉपिक्स को आप कंबाइन करके पढ़ोगे, गॉर्बचेव पॉलिसीज एंड डिसइंटीग्रेशन और व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, कैसे सोवियत यूनियन का 1991 में डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। और इसके कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस थे ये भी। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर वीडियोस अपलोड करी हैं, आप उन वीडियोस को भी इस टॉपिक वाली वीडियो के बाद देख सकते हो कि कैसे वहाँ पर इन पर्टिकुलर टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि ठीक है, हम इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेंगे, बट कैसे क्वेश्चन आएंगे इन टॉपिक्स से। तो वो वाली वीडियो भी बहुत ही काम की है, चैनल पे अपलोडेड है ऑलरेडी, आप जाके उसको भी देख सकते हो। राइट, नेक्स्ट यहाँ पर चैप्टर है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। इसके अंदर यूरोपियन यूनियन वाला आपको पता होना चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन रख लेना, कब ये बन रहा है, इसके कौन कौन से इन्फ्लुएंसेस हैं वो आपको पता होना चाहिए, अलग अलग फील्ड में, पॉलिटिकल में, इकोनॉमिक में, मिलिट्री में। राइट, आसियान के बारे में पता रख लेना कि कब बन रहा है, कितनी कंट्रीज थी पहले, फिर 5 कंट्रीज और इसमें ऐड होती हैं। 3 पिलर्स के बारे में पता होना चाहिए आपको, 3 पिलर्स या फिर कम्युनिटी आप कह लो। ओके, द राइज एंड द राइज ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी, यानी चाइनीज इकोनॉमी का किस तरीके से राइज होता है, ये वाला भी आपको पता होना चाहिए। ये वाला जो क्वेश्चन है ये 6 मार्क में बन जाता है इस टॉपिक से। उसके बाद इंडिया चाइना के रिलेशंस, और इसके अंदर ना ये जो इंडिया चाइना रिलेशन है इसको आप कनेक्ट कर सकते हो। हमारी बुक सेकंड में भी एक चैप्टर है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, तो वहाँ भी हमने चाइना के बारे में पढ़ा है, चाइना के साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स, तो उसके साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हो टॉपिक को। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमारा 3rd चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, कंटेम्प्ररी साउथ एशिया। इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर आपको पता होना चाहिए फैक्टर्स कौन कौन से थे रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड पाकिस्तान फेलियर इन बिल्डिंग ए स्टेबल डेमोक्रेसी। और ये आपको पेज नंबर 69 पे पैरा सेकंड में मिल जाएगा कि कौन कौन से रीजंस की वजह से यहाँ पर बेसिकली जो पाकिस्तान है वो स्टेबल डेमोक्रेसी स्टैब्लिश नहीं कर पाता। ठीक है, उसके बाद इथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका पता होना चाहिए आपको। इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट्स किन किन एरियाज में है, 6 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद इंडिया एंड इट्स नेबर अदर नेबर्स के बारे में काफ़ी कुछ कंटेंट गिवन है, कई सारी कंट्रीज़ के साथ हमारी रिलेशंस गिवन है, लाइक पाकिस्तान के साथ तो हमने देख ही लिया कॉन्फ्लिक्ट वगैरह, बांग्लादेश के साथ है, मालदीव्स के साथ है, नेपाल के साथ है, श्रीलंका के साथ है। बांग्लादेश वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको पहली प्रायोरिटी आप लोग देना। ठीक है, बाकी पीस एंड कॉपरेशन वाला टॉपिक है सार्क के बारे में, सार्क और सैफ्टा, इनके बारे में भी आप थोड़ा सा पढ़ लेना। ओके, तो ये इस पर्टिकुलर चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इनको आपको पहली प्रायोरिटी देनी है। आई होप आप बुक के अंदर टिक कर रहे हो या फिर अलग से लिख रहे हो। बिलीव मी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और क्वेश्चन कैसे आएंगे, आप क्वेश्चन वाली वीडियो को देखना, बहुत ही अच्छी क्लैरिटी आपको मिलेगी, आप इनके थ्रू अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हो।
ओके चलिए, नेक्स्ट चैप्टर है यूएन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर हमें क्यों इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी ज़रूरत पड़ती है, तो मल्टीपल रीज़न है। आप बहुत ही अच्छा प्रेजेंट कर सकते हो इन सभी टॉपिक्स से अगर क्वेश्चन आते हैं तो फ्लो चार्ट की फॉर्म में। ओके, उसके बाद प्रिंसिपल ऑर्गन्स यूनाइटेड नेशन के थोड़ा सा आइडिया रख लेना, हमें कुछ ऑर्गन्स देखने को मिल जाएंगे। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस। किसी भी कंट्री को हमें यूएनएससी का परमानेंट या नॉन परमानेंट मेंबर बनाना है तो उसके लिए क्राइटेरिया बनाया जाता है, तो उसके बारे में टॉपिक है कौन कौन सा क्राइटेरिया था, ठीक है, और उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स भी थी। फिर ये 2005 के अंदर अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए मिलते हैं, 60th एनिवर्सरी, और कुछ यहाँ पर जूरिसडिक्शन बढ़ा देते हैं यूएन की, तो जूरिसडिक्शन ऑफ द यूएन वाला टॉपिक भी है। और लास्ट टॉपिक है इंडिया एंड द यूएन रिफॉर्म्स। बाकी देखो वन शॉट वीडियोस चैनल पे आएंगी, ऑलरेडी भी अपलोडेड हैं, वहाँ पर मैं सारे टॉपिक्स को कवर कराऊंगा, राइट। तो हमें वैसे भी रिस्क लेनी नहीं, अगर आपका बिल्कुल भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो आप इन टॉपिक्स को पहली प्रायोरिटी दो, उसके बाद टाइम मिलता है तो आप बाकी टॉपिक्स को भी थोड़ा बहुत देख सकते हो, राइट। बाकी वन शॉट वीडियोस आएंगी, वहाँ पर मैं पूरा सिलेबस प्रॉपरली कंप्लीट करूंगा, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज वेल एज जो टॉपिक्स बच गए हैं वो भी, ताकि हम रिस्क ना लें और हमारा सारा का सारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। ओके चलिए, उसके बाद ये पर्टिकुलर चैप्टर आप देखोगे सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्ररी वर्ल्ड। इस चैप्टर के अंदर हमें गिवन है, देखो आपको ये पता होना चाहिए सिक्योरिटी क्या होती है, व्हाट इज सिक्योरिटी, राइट। ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल के बारे में हमने पढ़ा है, तो नॉन यहाँ पर जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है ना, ट्रेडिशनल नोशन की सिक्योरिटी का जो एक्सटर्नल वाला पार्ट है वो आपको पता होना चाहिए, उसके बेसिकली कंपोनेंट्स। न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट्स आपको पता होना चाहिए सारे के सारे, ये तो आम चीज़ें हैं जो कि आप जानते भी हो। टेररिज्म इसके अंदर पढ़ लेना, टेररिज्म वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हेल्थ एपिडेमिक्स है, माइग्रेशन है, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें। और इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 4 मार्क के लिए, राइट। बाकी इस चैप्टर के अंदर ना ये भी गिवन है कि केमिकल वेपन कन्वेंशन, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, यानी डेट्स फुल फॉर्म्स, तो उसके ऊपर मैंने डेट्स के ऊपर अलग से वीडियो अपलोड करी है, आप जाके उसको देख लेना। उसके बाहर आपको डेट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हिस्ट्री की भी मिल जाएगी वीडियो, पॉलिटिकल साइंस की भी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर आप देखोगे एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें आप अर्थ समिट के बारे में पढ़ लेना, रियो समिट जो कि होती है उसका क्या रिजल्ट निकलता है, एजेंडा 21 वगैरह। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला टॉपिक आपको मिल जाएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इंडिया का स्टैंड ऑन एनवायरमेंटल इशूज़। अब इसके अलावा भी ना, जैसे कि यहाँ पर एनवायरमेंटल मूवमेंट्स के बारे में गिवन है, ग्लोबल कॉमन्स के बारे में गिवन है, वो भी कभी कभी वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो इतना करने के बाद टाइम मिलता है तो आप उन टॉपिक्स को भी कर लेना। कौन से मैंने बोले, एक तो मैंने एनवायरमेंटल जो मूवमेंट्स होते हैं उनके बारे में बताया आपको, और एक मैंने यहाँ पर आपको बताया है ग्लोबल कॉमन्स के बारे में, ठीक है। टाइम मिलता है तो आप उनको भी कर सकते हो, वहाँ से भी कभी कभी मैंने देखा है क्वेश्चन बन जाते हैं। बाकी वन शॉट में कवर करा दूंगा। ग्लोबलाइजेशन की बात अगर हम करें तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इसके कारण पता होना चाहिए। कॉन्सिक्वेंसेज हमने तीनों फील्ड्स के अंदर पढ़े हैं। एक तो पॉलिटिकल आपको पता होना चाहिए, एक बेसिकली यहाँ पर पॉलिटिकल जो कॉन्सिक्वेंस है वो पता होना चाहिए आपको, और एक जो कॉन्सिक्वेंस है मतलब इम्पैक्ट किन किन फील्ड्स में पड़ रहा है। तो एक आप देखोगे पॉलिटिकल का हो गया, एक इकोनॉमिक हो गया, और एक कल्चरल वाला, ठीक है। कल्चर के अंदर 2 टर्म्स आपको मिल जाएंगी, कल्चरल होमोजेनाइजेशन, कल्चरल हेटेरोजेनाइजेशन, उनके बारे में भी पढ़ लेना, राइट। तो इस चैप्टर के अंदर यही है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, उसके कारण और उसका इम्पैक्ट अलग अलग फील्ड्स में कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपकी कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है प्रॉपरली तो आप आंसर आराम से दे पाओगे। ओके, दूसरी वाली बुक शुरू हो रही है जो कि है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, राइट। यहाँ पर पहला चैप्टर आप देखोगे चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग वाला जो चैप्टर है इसके अंदर आप देखोगे 3 चैलेंजेस कौन कौन से हम फेस करते हैं इंडिपेंडेंस के बाद, वो आपको पता होना चाहिए। अब इसमें काफ़ी बड़े बड़े पैराग्राफ गिवन है। पेज नंबर 5 ओपन करोगे तो उसमें अप टू इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी आपको मिलेगा, वहाँ तक कर लेना। यानी 3 मेन चैलेंजेस का ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए बस, कि हम यहाँ पर बेसिकली प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कि कैसे हमें नेशन बिल्डिंग करनी है, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करनी है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। उसके बाद पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंसेज, 6 मार्क का आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। हैदराबाद की स्टोरी, कैसे हैदराबाद इंडिया का पार्ट बनता है, राइट। सरदार वल्लभ भाई पटेल का काफ़ी अच्छा योगदान था इसके अंदर। और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स,
स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सेटअप होता है, पूरा पता होना चाहिए कि भाई किस तरीके से पोट्टी श्रीरामुलु हंगर स्ट्राइक करते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, विशालांध्र मूवमेंट की वजह से फिर यहाँ पर आंध्र प्रदेश नाम का स्टेट बनता है। ठीक है, फिर यहाँ पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को अपॉइंट किया जाता है, फिर ये अपनी बेसिकली जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत करता है, SRC एक्ट पास होता है 1956 के अंदर। सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, राइट। ओके, उसके बाद यहां पर आप देखोगे नेक्स्ट चैप्टर है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। अब यहां पर मैं आपको बता दूं एडिट टॉपिक्स की अगर मैं आपको बताऊं तो एडिट टॉपिक से फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे सीबीएसई के अंदर। जो भी रेफरेंस मटेरियल हमें गिवन है सीबीएसई की वेबसाइट पे, वहां से क्वेश्चन नहीं आएंगे। सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी वहां से क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, तो उनको आप मत पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो भी यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, हमारी 2024 की जो भी रैशनलाइज्ड बुक आई है एनसीईआरटी की, उनके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो सिलेबस की चिंता मत करना, आपको सीबीएसई के वेबसाइट पे या फिर टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा न्यू बुक की, दोनों बुक की, राइट। वहां से आप देख लेना कितना कंटेंट आपको पढ़ना है, उसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, कोई एडिड मटेरियल नहीं है पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, कुछ कुछ टॉपिक्स कटे हैं, लेकिन वो आपको उन बुक्स में मिल जाएंगे जो कि रैशनलाइज होके आई हैं। ठीक है, उनको आपको पढ़ना है, वहां से ये टॉपिक्स है, वहां से फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ओके, तो ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। ये बेसिकली चैप्टर है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। ये वाला टॉपिक है नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन आपको पता होना चाहिए, और एक और चीज है टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस, ये वाला। अब देखो इस वाली बुक के अंदर आप कुछ इलेक्शंस को देखोगे तो इलेक्शन के बारे में थोड़ा सा आइडिया रख लेना, कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की, कब इलेक्शन होते हैं, कितनी सीट्स कांग्रेस जीतती है, ये सब मैं आपको बता दूंगा वन शॉट में। लेकिन अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन के लिए देखें तो ये वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। ये जो चैप्टर है यहां से आप देखोगे, देखो इधर देखो आप, 2 मार्क का आने वाला है, तो इतना डिटेल में हमें इसको वैसे भी पढ़ना नहीं है। पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट आप देखो, ये देखो 2 मार्क का, तो ज्यादा यहां से आएगा नहीं। वैसे भी हमारी बुक में इस चैप्टर को डिलीट कर दिया है, मतलब आधा इसको हटा ही दिया है, तो बहुत ही कम कंटेंट है। आपको इसमें पढ़ना है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में और सेकंड 5 ईयर प्लान यानी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो यहां पर हम प्लानिंग कमीशन लेकर आते हैं। ठीक है, जो प्लानिंग कमीशन यहां पर सामने आता है उसके बारे में पढ़ लेना, जो कि रिकमेंड करता है 5 ईयर प्लान्स के लिए। तो इसमें पहला वाला और सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में पढ़ लेना, इतना इनफ है। ओके, किसका क्या ऑब्जेक्टिव था, कौन इसको ड्राफ्ट करता है। जैसे पहले को KN राज ड्राफ्ट करेंगे, दूसरे वाले के जो लीडर थे, आर्किटेक्ट थे, वो हम बोलेंगे PC महालनोबिस। इस तरीके से डेट आपको पता होनी चाहिए। ओके, चलिए कमेंट में मुझे बताइए कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान की और सेकंड 5 ईयर प्लान की डेट क्या है। ओके, उसके बाद आपको मिलेगा 4th चैप्टर इस वाली बुक से, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली आपको एक बॉक्स मिलेगा जिसमें DPSP गिवन है आर्टिकल 51 का। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स जो कि बॉक्स में गिवन है वो आप अच्छे से पढ़ लेना। कौन कौन से DPSP गिवन है जो कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद यहां पर आपको एक टॉपिक मिलेगा जो कि नेहरू का क्या रोल था, ये करके मिलेगा, हमारी फॉरेन पॉलिसी में क्या ऑब्जेक्टिव थे उनके, और डिस्टेंस फ्रॉम 2 कैंप्स, यानी हम किसी भी सुपर पावर को ज्वाइन नहीं करते ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, हम अपना अलग रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं, नाम बनाते हैं, नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी इस चैप्टर के अंदर हमारी रिलेशन गिवन है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स गिवन है, चाइना के साथ वॉर गिवन है पाकिस्तान के, तो चाइना के साथ जो हमारा पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट है वो पता होना चाहिए, पूरा टॉपिक 1962 का वॉर। और तिब्बत का इशू वाला जो बॉक्स गिवन है थोड़ा सा आइडिया रख लेना कि किस तरीके से चाइना तिब्बत के ऊपर अटैक करके उसको कब्जा लेता है। ठीक है, फिर दलाई लामा इंडिया में ऐसा पॉलिटिकल असाइलम लेने आते हैं, फिर रिलेशन खराब हो जाते हैं, वो सब चीज़ें आप पढ़ लेना। फिर 1962 का वॉर भी होता है, राइट। उसके बाद बांग्लादेश वॉर पढ़ लेना 1971 का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। आपको ना हमारा साउथ एशिया वाला जो चैप्टर है उसके अंदर गिवन है कि बांग्लादेश कैसे सामने आ रहा है, सामने कैसे कंट्री बन रही है। ठीक है, आपको यहाँ पर भी इस चैप्टर के अंदर भी वो चीज़ मिल जाएगी कि बांग्लादेश की फॉर्मेशन किस तरीके से हो रही है, कैसे बांग्लादेश फॉर्म हो रहा है, तो आपको उसका भी आइडिया होना चाहिए। और फिर यहाँ पर बेसिकली 1971 का जो वॉर हुआ था हमारा पाकिस्तान के साथ, उसी से ही तो बांग्लादेश सामने आता है, जिसे हम बोलते हैं कि बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी कहते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में पता होना चाहिए आपको। इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी जो कि लास्ट टॉपिक है वो पता होना चाहिए। होमी जहांगीर भाभा के बारे में, NPT CTPT को हमने साइन नहीं किया है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन।
नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे जो कि किसके बारे में है, बेसिकली कौन कौन से चैलेंजेस कांग्रेस ने फेस करे और किस तरीके से वो फिर अपने आप को रिस्टोर भी करते हैं, यानी चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, इसके बारे में ये चैप्टर है। तो देखो इस चैप्टर के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि जब 4th जनरल इलेक्शन 1967 में होते हैं तो उस बेसिकली इलेक्शन के बारे में बेसिक आइडिया आप रख सकते हो कि कांग्रेस को कितनी सीट मिलती हैं, किन स्टेट्स में कांग्रेस हार जाती है, इस तरीके से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रख लेना। और लाइक दिस आपको 1971 में जो इलेक्शन होते हैं ना उसका भी आइडिया रखना है कि कैसे कांग्रेस अपने आप को रिस्टोर करने की कोशिश करती है स्प्लिट के बाद। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का है कांग्रेस में जो 1969 में स्प्लिट आ जाता है उसके पीछे के कारण आपको पता होना चाहिए और उसी के बाद ये इलेक्शन होते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर यही बोलूँगा कि थोड़ा सा आइडिया रखना, जो भी इलेक्शंस हो रहे हैं 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है, राइट। और स्प्लिट इन दी कांग्रेस इंपॉर्टेंट है 6 मार्क के लिए। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर आप देखोगे द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर अगर हम देखें इस चैप्टर के अंदर इमरजेंसी के बारे में हमने पढ़ा है, राइट। तो बैकग्राउंड टू इमरजेंसी आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से कारण थे, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे इमरजेंसी के और लेसन्स हमने कौन कौन से सीखे इमरजेंसी से, ये तीनों टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिक्स कैसी रहती है, हल्का सा टाइम मिलता है तो आइडिया रख लेना, बाकी क्वेश्चन ऐसा सच बनते नहीं है। लेकिन वही मैंने बोला, अगर आप अच्छा टारगेट कर रहे हो 95+ फुल मार्क टारगेट कर रहे हो तो आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी, सारे टॉपिक्स करके जाने हैं। लेकिन अगर आपका टारगेट है कि पासिंग मार्क्स, मतलब पासिंग से ज़्यादा आएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें डाले हैं, तो आपका टारगेट है 80 मार्क्स, 75, 80 मार्क, 100 में से 85 मार्क, तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रायोरिटी दो, अच्छे से करो, 1 शॉट वीडियोस को देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, हो सकता है आपके भी 90 मार्क्स आराम से आ जाएं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बट ये टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इनको तो आपको अच्छे से करना ही है। आपके पास टाइम कम है, ज़्यादा आपने कुछ पढ़ा नहीं है, तब भी आप मतलब आपके पास ज़्यादा टाइम बेसिकली है नहीं, आपने ज़्यादा पढ़ा नहीं है, तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कर सकते हो, ओके। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे नेक्स्ट चैप्टर है रीजनल एस्पिरेशन। इसके अंदर आपको जो पंजाब की स्टोरी पता होनी चाहिए, पंजाब के अंदर जो भी वायलेंस क्रिएट होता है, आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन, ऑपरेशन ब्लू स्टार, वो सब पता होना चाहिए। सक्सेशनिस्ट मूवमेंट होते हैं, यहाँ पर हमने देखा है नागालैंड की स्टोरी, मिजोरम की स्टोरी हमने पढ़ी है, लीडर्स के बारे में पढ़ा है, लाल देंगा, अनगामी, जाफू फीजो, वो पता होना चाहिए। और मूवमेंट जो भी हो रहे हैं अगेंस्ट आउटसाइडर्स, जो कि आसम के अंदर बेसिकली ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। फिर ये आंसू करके ग्रुप भी बनता है, ओके। उसके बाद है अकोमोडेशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा है, इसके अंदर हमने पढ़ा था कौन कौन से लेसन्स हम सीख सकते हैं फ्रॉम द रीजनल एस्पिरेशंस, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से भी, ओके। बाकी हमारी इस वाली बुक में कुछ बॉक्सेस गिवन है जो कि आपके मैप के लिए इंपॉर्टेंट है और 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं 1 मार्क के क्वेश्चन लेकर आ जाऊँगा, MCQs वहाँ पर कवर करा दूंगा और मैप की वीडियो भी आ जाएगी, राइट। रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स वाला अगर हम चैप्टर देखें तो इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कॉन्टेक्स्ट ऑफ। अब देखो ये वाला जो चैप्टर है ना, ये आप देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 8 मार्क के लिए 8 मार्क का आएगा यहाँ से, मतलब यहाँ पर कितना किसी भी चैप्टर में इतने मार्क का नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हो 8 मार्क का इस पर्टिकुलर चैप्टर से आने वाला है, जो कि आप देख रहे हो कौन सा बेसिकली चैप्टर है, ये वाला रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, लास्ट चैप्टर। तो इसको तो आपको अच्छे से करना है, 8 नंबर का यहाँ से पूछा जाएगा, राइट। इन्होंने सब ऐड किया हुआ है, 40+40 क्या है ना, इन्होंने 40 मार्क का बुक 1 से, 40 मार्क का बुक 2 से, तो इन्होंने दोनों चीज़ें मतलब सारी ऐड करी है इसमें, पैसेज बेस्ड भी, कार्टून भी, मैप भी। वैसे भी मैप तो इसी वाली बुक से ही आएगा हमारा, ठीक है, CBSE के अंदर। तो 8 मार्क के लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करेंगे इसकी प्रैक्टिस। तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द 1990s आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सी प्रॉब्लम सामने, मतलब प्रॉब्लम नहीं, बेसिकली कौन कौन सी डेवलपमेंट्स हो रही थी, ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। मंडल कमीशन वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मंडल कमीशन कब आता है, क्या इसकी रिकमेंडेशन थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से कर लेना। और ग्रोइंग कंसेंसस वाला भी, कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कंसेंसस डेवलप होता है, किन किन चीज़ों में होता है, राइट। तो ये थे सभी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। यहाँ पर प्रॉमिस करो मेरे से आप इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करोगे अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के लिए, और बिलीव मी देखना आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है इन टॉपिक्स को करने के बाद। इन टॉपिक्स की प्रिपरेशन कर लो, कैसे करोगे मेरी वीडियोस के थ्रू आप कर सकते हो। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो जो कि मैंने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, आपको उनसे आइडिया मिलेगा कि इन टॉपिक्स से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, फिर आप लिंक कर पाओगे, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करो,
ठीक है, मैप की वीडियो आ जाएगी, कार्टून बेस्ड की आ जाएगी, सारा कंटेंट आपको ह्यूमैनिटीज लवर पे मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑन कर लो, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। चलिए फिर, आई होप आपको वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा। प्रैक्टिस आप लोग करोगे, आपने टिक मार्क कर लिए हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।